अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा रूहानी पिता पतित पावन शिव परमात्मा, निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा, भगवान गीता के भगवान निराकार शिव, निराकार परमात्मा शिव बाबा, गीता के भगवान निराकार शिव बाबा। हम बच्चों को रूहानी पिता भी कहा है महिमा में। रूहानी पिता हम बच्चों को सद्गति का वर्षा देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे।
हमें सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाबा ही आकर के हमें बताते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उस एक पिता को याद करना है। बाबा ने कहा कि सदगति दाता रास्ता बताते हैं, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता फिर हम औरों को बताएं जो हमें प्राप्त हुआ है। ये ज्ञान यज्ञ है और इस ज्ञान यज्ञ को संभालने वाला भी ब्राह्मण चाहिए। बाबा ने कहा कि ज्ञान यज्ञ को संभालने वाला ब्राह्मण चाहिए। तो बार बार आज बाबा ने ये रास्ता अच्छा है ये हम किसी को कहे और हम स्वयं समझे लायक हम हैं, तो किसी की बुद्धि में ये बातें हम बिठाएं, प्रदर्शनी आदि होती है उसमें लोग आते हैं। दूसरी महत्व की बात कही कि हमारा ये बेहद का सन्यास है और सतयुग में प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी सब कुछ हमें मिलता है। इस समय बाबा हम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। तो हम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करे। बाबा ने कहा तो विकर्म विनाश होंगे, याद के लिए आज कहा है। बेहद के सन्यास के लिए कहा, औरों को रास्ता बताने के लिए कहा, लायक बनने के लिए कहा। अब हम बच्चों को करना क्या है? हमें करना है पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं कि जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी, बहुत ही मुख्य बात है मुरली की ये, तो तब माया के जो तूफान आते रहते हैं ना, वो सब तूफानों से पहले तो हम डरना नहीं है हमें। लेकिन कर्मातीत अवस्था जब होती है तो माया के तूफान भी खत्म हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं। और बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है कि बाबा से हम बच्चों को सच्चा होकर के चलना है। सच्चा चार्ट भेजना चाहिए हम बच्चों को। कई बच्चे क्या करते हैं, चार्ट लिखते हैं, लेकिन बाबा ने क्या बोला आज कि सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। ये ध्यान पे रखेंगे, ऑनेस्टली लिखना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि मेरा खराब लगेगा, नहीं। कई बच्चे बाबा ने कहा सवेरे उठकर क्या करते हैं, याद में बैठते नहीं है। सावधान किया है बाबा ने आज। और क्या करते रहते हैं बच्चे, सवेरे उठते नहीं हैं और सोए रहते हैं। लेकिन ये समझते नहीं हैं कि श्रीमत पर हम चलते नहीं हैं। जब श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो बाबा ने सावधान किया कि कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं तो बड़ी भारी चोट खा लेते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि सच भी बोलना है। ऐसा नहीं कि हम सच बोल देते नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है ना, कि भगवान के आगे हम सच ना बोले। ये तो अपने आप को ही धोखा देना हो गया, कितना बड़ा नुकसान। कई बच्चे बाबा ने कहा सारा दिन क्या करते हैं, झरमुई झंगमुई करते रहते हैं, मना पर चिंतन करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, डिससर्विस करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सच बताते नहीं हैं तो बाबा के दिल पर चढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए बहुत हमें खबरदार रहना है, हमें बहुत ध्यान देना है कि कैसे हमें अपने आप को सुधारना है। बाबा कितनी मेहनत करते हैं हमें सुधारने के लिए, हम भी मेहनत करें अपने आप को सुधारने के लिए। और बाबा को सच्चा समाचार भेजे हमारे समक्ष। एम ऑब्जेक्ट तो है ही। तो हम पिता, टीचर, गुरु, भाई आदि आदि सब कुछ तो हमारे लिए शिव बाबा है। हमें तो श्रीमत पर चलना है। तो जो बात में तो हर बात में बाबा हमें राय देते हैं कि जवाबदारी
हमारे से उतर जाएंगी अगर हम बाबा की राय पर चलते हैं तो, ये भी बाबा ने आज कह दिया है। तो अभी हम बच्चे बहुत सावधान रहेंगे, जैसे बाबा की श्रीमत है ऐसे ही हम करेंगे, बाबा को याद भी करेंगे, सच्चाई भी रखेंगे चार्ट लिखने में, और सेवा भी करेंगे। तो ये सारी बातों का जरमुई जंगमुई नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या है कि सच्चे बनते नहीं है और फिर कहते हैं हमको क्षमा करना, ऐसा भी बोलते हैं फिर। तो अभी बहुत ध्यान रखेंगे, बाबा के शब्दों में सुनेंगे बाबा के महावाक्य। 30 दिसंबर की आज की मुरली है। मुख्य सार है मीठे बच्चे, सच्चे पिता के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बताते हो तो पाप वृद्धि को पाता जाता है। प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है ना, आज की मुरली की मुख्य बात है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। और दूसरा, हम बाबा के साथ हमेशा सच्चे रहे और चार्ट भी हमेशा सच्चाई से लिखे। तीसरी महत्व की बात है आज की जरमुई जंगमुई हम न करें। और चौथी महत्व की बात है कि महिमा एक शिव की है, तो महिमा हम करें, निराकार है, पतित पावन है, परमपिता परमात्मा है, आदि आदि जो भी आज है। और पांचवी महत्व की बात है कि बाबा हमें सदगति का रास्ता दिखा रहे हैं। बाबा हमें सदगति का रास्ता जो है वो दिखा रहे हैं। तो प्रश्न है कि जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं, किसी भी विघ्नों से घबराएंगे नहीं, अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। आज तो मेन बात मुख्य सार यही है ना कि मीठे बच्चे सच्चे पिता के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बताते हो तो क्या हो जाएगा? पाप तो वृद्धि को पाते जाते हैं। और प्रश्न क्या? कर्मातीत अवस्था के ऊपर, कि जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं, किसी भी विघ्नों से घबराएंगे नहीं, अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर के आती है। माया भी पहलवान होके आती है ना, हम पहलवान है तो। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे पिता के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं। तो ये है मुख्य बात कि सच्चे पिता के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। तो हर एक अपनी स्वयं की चेकिंग करेंगे कि हम सच्चाई सफाई से चलते हैं, ये जरूर स्वयं की हर एक चेकिंग करेंगे। कोई भी बात बाबा ने क्या हमें शिक्षा दी कि छिपानी नहीं है। गीत है जाग सजनिया जाग। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग सजनिया जाग। बीत गई सब बातें पुरानी, बीत गई, फिर है अब नया जमाना नई बातें। बहुत सुंदर गीत है। 3:30 बजे आबू में पांडव भवन में बजता था, हम जाते थे साकार बाबा के समय, और इतना एटमॉस्फेयर अच्छा होता था, वातावरण लगता था अमृत हमें प्राप्त हो रहा है, इतना सुंदर लगता था तब। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो यह गीत रोज सुनते हैं,
और हमसे भी तो सजनिया है, बाबा साजन है ना, तो बाबा हमें जगाते हैं, शिव साजन। सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वह सुनते हैं। उस समय रिकॉर्ड नहीं बनी थी, अभी आई नहीं थी रिकॉर्ड। बाहर वाले तो सुनते नहीं हैं, वास्तव में यह गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए। ये गीत आप सभी के पास है ना, तो अब आप सभी रखिए ये गीत अपने पास और सुनिए उसको। कहते ना, बीत गई बातें पुरानी, बात गई रात गई, रात गई बात गई। तो अनन्य बच्चों के घर में, हम अनन्य बच्चे हैं ना, तो हमारे घर में तो होना ही चाहिए, तो सबको जगाना चाहिए। अभी तो हमें आत्मा को ही जागरूक करना है, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नया युग आ रहा है, अभी आ ही रहा है ना, 1 जनवरी 2022 अभी शुरू हो रहा है। ये साल 2021 पूरा हो रहा है, बाकी कल का दिन है, आज 30 तारीख। तो नया युग अर्थात सतयुग, यह है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है। सतयुग में राजधानी होती ही है किसकी? भारतवासियों की राजधानी होती है। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड में गोल्डन एजेड भारत, महत्व तो भारत का है ना। आयरन एजेड दुनिया में आयरन एजेड भारत, यह भी तुम जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड अथवा धर्म होता नहीं। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु वह देवी देवता नहीं है, तो फिर होना चाहिए जरूर। तो बाबा कहते हैं मैं आकर स्थापन करता हूं। पहले पहले बाबा का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। जब वो महिमा बाबा की, ज्ञान का सागर और परमपिता परमात्मा, जब वह आकर के ज्ञान देवे तब सद्गति हो। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखाता हूं, फिर बाद में वह शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने कि हम चढ़ती कला में जा रहे हैं, खुशी की बात है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली है कि हम चढ़ती कला में जा रहे हैं। तुम्हें बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं जो तुमको सद्गति के लिए ज्ञान देता हूं वह प्रायलोप हो जाता है। अभी बाबा कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो, वह रूहानी पिता तो सबका एक ही है। शिव बाबा है ना रूहानी पिता हम सभी के। सद्गति का वर्षा भी उनसे मिलता है। यह तो है ही कौन सा धाम, क्या कहेंगे सभी सोचिए। दुखधाम, और क्या सोचा आपने? यह तो है कलयुग, अभी तो कलयुग का एंड है। तो क्या सोचा आप सभी ने? ये है ही दुर्गति धाम। क्या कहा बाबा ने? कौन सा धाम? दुर्गति धाम। सदगति बाबा में देते हैं ना, तो सदगति धाम वो किसको कहेंगे? सत्युग को कहा जाता है। तो बाबा ने आज सत्युग को क्या कहा? सत्युग को बाबा ने सदगति धाम कहा। तो सभी इस बात को नोट करेंगे कि सदगति धाम वो है सतयुग। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते सबको हैं, परंतु यह है भक्ति के, हम उनका नाम लेवे ही क्यों? जबकि अभी ज्ञान सागर
परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते आए हैं। हमको बाबा ने कहा है, मन मना भव वही ज्ञान का सागर है। आज की मुरली की ये भी कर्मातीत अवस्था के साथ सच्चे हम रहे, उसके साथ ये भी महत्व की बात है कि हम मनमना भाव में रहे। तो हमारी चढ़ती कला ही है। बाबा ने आज कहा है ना, चढ़ती कला में हो अभी, कि ये तुम्हारी चढ़ती कला है, बाबा ने कहा है। तो वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाबा की ही सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? एक शिव बाबा की। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। बाकी वो कहते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो 3 पत्ते का बेलपत्र रखते हैं ना, तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो बाकी सबको कहेंगे देवताए नमः। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाबा ही आकर बताते हैं। अब उस एक पिता को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। वो तो घर है, रहने का स्थान है ना। ब्रह्मलोक कहो, परम धाम कहो, शांति धाम कहो, शिवालय कहो, तो ये तो है। निर्वाण धाम कहो, स्वीट साइलेंस होम कहो, साइलेंस होम कहो, तो शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम, वो तो घर है रहने का, ब्रह्मलोक। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए और आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी। फिर आएगी पाठ बजाने। चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो यह समझे कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। शिव बाबा की महिमा है ये। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते। हम तो शिव बाबा से सुनते हैं ना, लेकिन मीडियम माध्यम ब्रह्मा बाबा है, थ्रू ब्रह्मा सुनते हैं, क्योंकि बाबा निराकार है, तो मुख तो चाहिए बोलने के लिए। इन द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। ये तो बहुत स्पष्ट है ज्ञान हमारा कि हम परमात्मा किसको मानते हैं? शिव को, निराकार, विश्व कल्याणकारी। सबका पिता शिव ही है। वर्षा भी उनसे मिलता है। यह है थ्रू थ्रू ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं। उनकी महिमा क्या है? महिमा सारी एक शिव की है। तो महिमा सारी एक शिव बाबा की है ना।
इतनी सारी हम महिमा करते हैं ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी, बिगड़ी को बनाने वाले, ज्ञान सूर्य, लाइट हाउस, माइट हाउस, विश्व कल्याणकारी, गाइड, लिबरेटर, खेवैया, बागवान, जादूगर, रत्नाकर, सौदागर, मात पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिवबालक, साजन, सजनी, पिता, शिक्षक, गुरु, सदगुरु, सदगतिदाता, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, भाग्य विदाता, दिव्य दृष्टि दाता, क्षमा, माशुक, करण करावनहार, इंश्योरेंस मैग्नेट, सुप्रीम जस्टिस, परम रक्षक, क्षमा के सागर, क्षमा के सागर, करुणा के सागर, परम कृपालु, परम दयालु, चतुर सुजान, सर्वोदयी, दया के सागर, निर्वैर और निर्भय, मोस्ट बिलवेड बाबा, मीठी सेक्रिन, पतित पावन, भोलेनाथ, गोपी वल्लभ, मुरलीधर, सुप्रीम रोह, ऊंचते ऊंच, दुख हरता, सुख करता, बेहद के पिता, स्वर्ग के रचयिता, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के चैतन्य साक्षात बीज रूप, मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के चैतन्य साक्षात बीज रूप, शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, एवर प्योर, ज्ञान के सागर, सदा स्नेह के सागर, खुशियों के सागर, मौजों के सागर, सुप्रीम सर्जन, अविनाशी सर्जन, रूहानी सर्जन, प्रीतम, श्री श्री, अविनाशी पिता, लवली पिता, चेतन हीरा, स्वीटेस्ट बाबा, सहारा, सहायक, सहारेदाता, एवर हसीन मुसाफिर, एवर गोरा मुसाफिर, हुसैन, हाईएस्ट, होलीएस्ट, सोनार और धोबी, सुप्रीम रूल, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, सर्व आत्माओं के पिता, गीता के भगवान, शामल शाह, पैगंबर, निष्कामी, निष्काम सेवाधारी, बड़े ते बड़े सेठ, सर्व प्राप्तियों के सागर, बुद्धिवानों की बुद्धि, पारलौकिक पिता, खुदा दोस्त, गरीब निवास, योगेश्वर, भोले भंडारी, भरपूर भंडारी, पाप कटेश्वर, पांडवपति, प्राणों के प्राण, प्राणों से प्यारे, प्राणेश्वर, सच्चिदानंद, ओबीडियंट फादर, ओबीडियंट सेवाधारी, सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी, वंडरफुल दुकानदार, फर्स्ट क्लास अविनाशी ब्लोटिंग पेपर, फर्स्ट क्लास सच्चे सच्चे ट्रस्टी, पतियों के पति, पिताओं के पिता, गुरुओं के गुरु, सुप्रीम कमांडर, कमांडर इन चीफ, सुप्रीम गाइड, दिलवाले, दिलाराम, प्रिंसिपल, धर्मराज, उस्ताद, विदेही, स्वदेशन चक्रधारी, वकीलों के वकील, बैरिस्टर, जजेस के जजेस, डॉक्टर के डॉक्टर, रूप बसंत, निराकार, अव्यक्त मूर्त, इतनी सारी बाबा की महिमा है। तो महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते हो। ब्राह्मण कुल चाहिए ना। कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता न सके। निराकार परमपिता परमात्मा
सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए, हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है। अब हमको बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के अथवा पास्ट जन्मों के जो पाप है वो भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई जा नहीं सकते हैं। पहली पहली बात ही एक समझाओ। क्या समझाएं किसी को? कि निराकार शिव बाबा कहते हैं कि हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूं, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूं। कल बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षा दी थी, रोज बाबा सुंदर शिक्षा देते हैं। कल बाबा ने ये बात कही थी कि तुम बच्चे जो है वो 21 जन्मों के लिए क्या बनते हो? पदम पति। याद है ना सभी को? कल बाबा ने कहा था ये कि बच्चे आप पदम पति बनते हो। और दूसरी बहुत सुंदर बात कही थी कि हम बच्चे हमेशा बेहद के क्या बन जाए? वैरागी बन जाए। वैरागी बनेंगे तो बाबा की याद आएंगी ना, तो बाबा की शिक्षाओं को अमल में हम ला पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। कल बाबा ने बोला था कि अपना जीवन सफल करना है, तो ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। तो हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारा जीवन सफल है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, हमारा स्वमान है कि हम ब्राह्मण हैं। तुम जानते हो ये मृत्यु लोक अब परिवर्तन होना है ना। कलयुग को मृत्यु लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। तो भक्ति की रात अब पूरी होती है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा का जो दिन है वो शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु यह भी कोई समझते नहीं है। कल बाबा ने कहा था कि एक बाबा को फॉलो करो, ये बात कही थी। तो हम भी शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें और समझे अच्छी तरह से। समझे तब जब पूरे 7 रोज आकर के सुने। प्रदर्शनी में किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। 7 डेज कोर्स करते हैं ना, तब बुद्धि में अच्छी तरह से बैठता है। सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव है। ये मुख्य बात समझानी है। वह कहते हैं मुझे याद करो। बाकी यह सब जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते ही आए हो। फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले, हम है प्रवृत्ति मार्ग वाले। हमारा है बेहद का सन्यास। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता है। कल कहा था ना बाबा ने, बेहद का वैराग्य हो। हम बेहद के सन्यासी हैं ना, तो हमारा वैराग्य भी क्या होना चाहिए? बेहद का वैराग्य होना चाहिए। तो आज भी बाबा ने फिर से हम बच्चों को कहा कि सारी दुनिया से हमें क्या करना है? सारी दुनिया से हम बच्चों को वैराग्य हो जाता है। तो वैराग्य तो हमारे लिए मुख्य है ना, और त्याग भी वैराग्य के बिगड़ तो टिकता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि अब सब वैराग्य करना है, सबका। द्वापर युग शुरू होता है तो द्वापर युग में क्या होता है कि भक्ति शुरू हो जाती है। जब ज्ञान में आते हैं तो सबसे हमारा क्या हो जाता है? वैराग्य हो जाता है। और बाबा ने कहा ना कि वैराग्य, कल क्या कहा था
कि थोड़ा टेम्पररी वैराग्य नहीं होना चाहिए, जिसको कहते हैं स्मशानी वैराग्य, ये भी बाबा ने कहा था। तो ये होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए होता है वैराग्य, फिर तो क्या होता है, फिर वो रहता ही नहीं है, वो टिकता ही नहीं है वैराग्य। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, हमेशा के वैराग्य दो प्रकार का होता है, निवृत्ति मार्ग वालों का भी होता है और वो हद का होता है, और हम बच्चों का प्रवृत्ति मार्ग वालों वालों का होता है, वो होता है बेहद का वैराग्य। तो हमें वो वैराग्य करना है बेहद का। तो भक्ति से भी होता, तो भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं, शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का परिवर्तन कर दिया है। नई दुनिया में आने वाले ही ये राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। तो आज का होमवर्क रहेगा कि शिव बाबा मुझे प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं। ये आज का होमवर्क रहेगा। यहाँ जो सन्यासी आदि है वो आधा प्योरिटी में है, वो जन्म गृहस्थी विकारी घर में लेकर के फिर सन्यास करते हैं। तो ये समझाना होता है शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर ये बन रहे हैं, राजयोग द्वारा ही राजा स्थापन हो रही है। यह गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर के सीखो, ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान उवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो और कोई उपाय ही नहीं है पावन बनने का। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है रात को बैठ विचार करो, आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी ड्रामा प्लेन अनुसार हुआ, पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं ये भी जानते हो, माया के तूफान बड़े कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो माया के तूफानों को, हमको कोई विकल्प ना आए, विचार ऐसे वैसे ना आए विकारों के ग्रसित होके। बाबा कहते हैं इसमें डरते क्यों हो, हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ, परीक्षा तो लेंगे ना। बॉक्सिंग में एक दो को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े, कभी नहीं कहते ऐसा। वो तो और ही जोर से करेगा, हमको तो एग्जाम में पास होना है ना। तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना, तो बाबा को भूलेंगे तो माया थप्पड़ मारेंगी लगाएंगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे, जब कर्मातीत अवस्था होंगी तब ये खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की इसमें कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर के चलना है, सच्चा चार्ट भेजना चाहिए। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं हैं, सोए रहते हैं। ये नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम अपनी कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं। बाबा ने कितना कड़े शब्द में शिक्षा दी है, बड़ी भारी चोट खा लेते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते हैं, वो तो अपने आप से ही धोखा देना हुआ, और झूठ बोलते हैं तो अपनी आत्मा की बहुत गिरावट होती है। इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हम कभी भी झूठ ना बोले। सत्यता में बहुत शक्ति है, सच तो बिठो नच, सत्य बोलने वाला डांस करता है। फिर उनकी क्या गति होगी, जो झूठ बोलते हैं ना उसके लिए बाबा कहते हैं जो सच नहीं बोलते गिर पड़ेंगे। देखो गिरावट होती है ना आत्मा की। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है, सारा दिन जरमुई जंगमुई करते रहते हैं। कितनी गलत बात है। ज्ञान में आने के बाद हम परचिंतन निंदा कर ही नहीं सकते, दो मिलके तीसरे की बात नहीं कर सकते। सच न बताने से फिर वृद्धि होती जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए। आज ये भूल की, झूठ बोला, अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएंगी, फिर कब सच्चाई बनेंगे नहीं। हमें तो सच्चा बनना है ना, सच्चे फिर बनेंगे ही नहीं ना, झूठ बोला तो।
सत्यता तो हमारे जीवन की वैल्यू है। परमात्मा के लिए भी कहा ना, गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्य है। बताना चाहिए कि हमने यह डिससर्विस की, हमको क्षमा करना। सच न बताने वाले से फिर दिल पर चढ़ते नहीं हैं, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ गांव में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूं तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास मुंबई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी है। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है। बाबा ने मुंबई को याद किया है कि बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड को भेजा है। जहां भेजेंगे वो कितने खुश हो जाएंगे। कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा संगम पर आकर यह महामंत्र देते हैं कि माम एकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखाते हैं। तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर न सके, फिर कहेंगे यह तो कोई से मिलते नहीं हैं। हम कैसे समझे कि यह कौन है। मेन बात तो है औरों को रास्ता दिखाना है ना हमें। बाबा कहते हैं कि हम कैसे समझे कि ये कौन है, मिलेंगे तो समझे, क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बातें, वो ऐसा समझते हैं। आत्माओं का पिता कौन है ये तो कोई बता ही नहीं सकते हैं। शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं। ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, कोर्स चलता है ना, पौना घंटा 1 घंटा जैसा समय। बच्चों का ही माथा मारना है, बच्चों को ही। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बच्चों को बाबा सुधारते हैं, हम अपने आप को सुधारे, बाबा शिक्षा देते हैं। सभी नोट करेंगे कि हर एक अपनी वीकनेस देखे और क्या करे, अपने आप को जरूर सुधारे। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। सुधारना चाहिए ना स्वयं को, अच्छी तरह से सुधारना तो अच्छा है ना, कितनी उन्नति की बात है। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे न सके। हमने यह भूल की सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया है, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिखकर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दे। बाबा को युक्ति बताएंगे। देही अभिमानी जो है होकर के लिखेंगे तो वो पढ़कर गदगद हो जाएंगे, मन अपील करेगा, उनको तीर लग जाएगा। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। ये तुम्हारा पिता, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाएगा। चाय नहीं पी तो मिनिस्टर उठ जाएगा। कभी कभी मीटिंग होती है ना उनके साथ में किसी की, तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। लाचारी में किसी के हाथ का खाना चाहिए, बाबा ने कहा नहीं तो धंधा छूट जाएगा ना, इसलिए कि उसके साथ चाय नहीं पी तो वो रूठेगा। युक्ति से कहना चाहिए कि हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, सब युक्तियां बताएंगे, ऐसे ऐसे करो। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज कितना सुंदर बाबा ने सिखाया कैसे युक्ति करो और अवॉइड करो बाहर का खाना पीना, कहा ना आज। तो बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा से सदा सच्चा रहना है, दिल तख्त नशीन हमारा स्वमान है, बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। तो याद रखेंगे होमवर्क में कि मैं दिल तख्त नशीन हूँ। दूसरा, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है, अपना सच्चा चार्ट रखना है, जरमुई जंगमुई नहीं करनी है, पर चिंतन निंदा बिल्कुल बाबा को पसंद नहीं है, वो हमें करना ही नहीं है कभी भी। जानकी दादी भी कहते हैं कभी नहीं करना है वो। तो इस बात का सभी बहुत ही ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी इसमें ना आए। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत पड़ जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को, और यह आदत अदालत में जाने से बचा देंगी। इसीलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बना दो, अव्यक्त स्थिति की अभ्यास उसका, तो स्वस्थिति बहुत अच्छी बनेगी। तो ये नेचुरल और नेचर बना दो अव्यक्त स्थिति को, तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, वैसे भी वर्ष पूरा हो रहा है ना, बाकी कल का दिन है, 30 तारीख की है मुरली, तो नया वर्ष आ ही रहा है, तो नए संस्कार, नई आदतें जो यथार्थ है, और पुरानी आदत, पुराने संस्कार जो अयथार्थ है, पुरानी बातों से, उससे हम क्या करें, उसको छोड़ दे, माना पूरा वैराग्य करें। बाबा ने बोला है ना, बेहद का वैराग्य, हम बेहद के सन्यासी है। ये तो याद रखना ही रखना है स्वमान कि हम बेहद के सन्यासी हैं। तो ये स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। तो स्वयं को हमेशा हम क्या समझे, निमित्त करनहार। तो मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वमान है, मेरा स्वमान है, एक तो मैं दिल तख्त नशीन हूं, दूसरा मेरा स्वमान है कि मैं निमित्त हूं, और तीसरा स्वमान है कि मैं करनहार हूं। तो ये भी तो हमारा स्वमान है ना, मैं करनहार हूं, करने वाले हमें, डायरेक्शन देने वाले बाबा है, हम निमित्त बन करके करे सेवा। तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। तो हमारे में क्या नहीं होना चाहिए, हम हमेशा क्या रहे, उमंग उत्साह और खुशी में रहेंगे ना, फ्रेश रहेंगे ना, तो कभी भी थकावट होंगी नहीं। हम तो बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, हम बच्चे तो निमित्त हैं, हम बच्चे तो करनहार हैं, तो कैसे थकावट होंगी, नहीं होंगी। हम बच्चे तो बाबा की बातें जो हमको शिक्षा देती हैं, तो हमारा करेक्शन करने वाले, सुधारने वाले बच्चे हैं, हम लायक बच्चे हैं। फिर बाबा ने जो बात कही है कि हम बच्चे अनन्य बच्चे हैं, तो अनन्य बच्चे ये सब कुछ करेंगे ना। तो ये बात हम सभी बहुत अच्छी रीति से याद रखेंगे, आज की मुरली की सारी बातें, कि कैसे बाबा ने हमें वैराग्य में आने के लिए कहा है कि हम वैराग्य करें। ये बात खास बाबा ने कही है, विशेष बात। तो इस बात पर हम ध्यान रखेंगे, सच्चाई और वैराग्य। जैसे कल मुरली में बाबा ने कहा था कि कैसे हम बच्चे हॉलीडे मनाएं, तो इस बात का हम बहुत ही ध्यान रखेंगे। ओम शांति। आज गुरुवार का दिन है, अभी भोग लगेगा, तो बहुत ही एकाग्र बुद्धि से हम शिव बाबा को याद करेंगे और बहुत ही मन और बुद्धि को एकाग्र कर देंगे शिव बाबा में। तो अभी लगेगा भोग, तो ये अभी सभी योग में बैठ जाए बहुत अच्छी तरह से। शांति।
जा, संदेशी वतन में जा। संदेशी वतन में जा। वतन